सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग सर। तो आज अपन पढ़ेंगे सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये सबके लिए नया है और ये ज़्यादा आपका स्पोकन का पार्ट हो जाता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है। तो आज सीखेंगे सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो ये बहुत आसान है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। तो बिफोर वी बिगिन, आपके सामने एक लाइन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? Can you कैन यू। you can only win when your mind is stronger than your emotions. ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। तो अगर ये जो लाइफ है कॉम्पिटिटिव लाइफ में, यहाँ इमोशनल होना मतलब अपराध है। ठीक है, इमोशनल नहीं होना है। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो ये आपके सामने है सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसको पहले समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो जो क्लास 5 का बच्चा है वो भी समझ जाएगा और जो अभी ग्रेजुएशन लेवल में वो भी समझ जाएगा। इतना बेसिक से अपन चलेंगे। क्या शुरुआत हो रहा है। तो सुपरफ्लुअस का मतलब क्या होता है? तो आवश्यकता से अधिक। ठीक है, कुछ भी चीज़ अगर आवश्यकता से अधिक है, मतलब मोर देन रिक्वायर्ड, जितना जरूरत है उससे ज़्यादा है, तो उसको अपन बोलते हैं सुपरफ्लुअस। ठीक है, यही बोलते हैं। इसका दूसरा नाम रिडंडेंट भी आप बोल सकते हैं। तो इसका डेफिनेशन यही होता है कि मोर देन व्हाट इज़ नीडेड। तो जितना ज़रूरत है अगर उससे ज़्यादा आप दे दोगे तो वो सुपरफ्लुअस हो जाएगा और गलत हो जाएगा। ठीक है, एरर हो जाएगा सेंटेंस में। एग्जाम्पल जैसे आप ये एग्जाम्पल ले लो, जैसे मैंने बोला रिपीट। ठीक है, अब रिपीट के साथ मैं फिर लिख रहा हूँ कि रिपीट अगेन, तो ये गलत है। ठीक है, तो रिपीट मतलब क्या होता है? दोहराओ, वापस से दोहराओ। ठीक है, अब यहाँ अगेन का मतलब भी वापस होता है। तो ये देखो एक्स्ट्रा चीजें हो रहा है। ठीक है, तो ये रिपीट के साथ अगेन नहीं लिखा जाता है। वैसे रिटर्न होता है। रिटर्न एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है वापस। ठीक है, वापस आना। तो रिटर्न के साथ फिर बैक आदमी लगा देता है तो नहीं लगेगा। ठीक है, ये एरर होता है, सुनने में बढ़िया लगता है कि प्लीज रिटर्न बैक। तो ये सब सारा आपका सुपरफ्लुअस का एग्जाम्पल है, मतलब आवश्यकता से अधिक। तो रिपीट बोल के ही आपका काम चल जा रहा है, मीनिंग समझ में आ रहा है, तो फिर अगेन मत लिखो। ठीक है, वैसे रिटर्न में ही मीनिंग समझ में आ जा रहा है कि वापस आने का बात हो रहा है, तो फिर रिटर्न बैक नहीं लिखेंगे। तो ये सब सेंटेंस को क्या बोलेंगे, ये सब वर्ड को क्या बोलेंगे? सुपरफ्लुअस। ठीक है, बस इतना ही जानना है। अब क्या क्या फेमस है जो कि अपन सीखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, एजुकेशनल वीडियो है, तो वहां से देखो कि थोड़ा आपको इंटरेस्ट आएगा ये है क्या। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनो। जय हिंद साथियों, आज मैं आपको सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस के बारे में बताता हूँ। ये क्या होता है जल्दी से जान लेते हैं। यानी कि शब्दों का किसी अन्य शब्दों के साथ अनावश्यक प्रयोग सुपरफ्लुअस कहलाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, आप अक्सर बोलते हैं टोल टैक्स, पर टोल टैक्स नहीं होता, केवल टोल होता है। उसी तरीके से फाइनल कंक्लूजन नहीं होता, केवल कंक्लूजन होता है। फ्यूनरल सर्विस नहीं होता, केवल फ्यूनरल होता है। सपोज, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में, या तो आप सपोज का यूज करें या इफ का। ठीक है, रिटर्न, रिम्बर्स, रिट्रीट, रिकॉल, रिसीव, इनके साथ बैक का यूज कभी मत करना। म्यूचुअल एग्रीमेंट, ध्यान रखिएगा दोस्तों, म्यूचुअल एग्रीमेंट गलत होता है, केवल आप एग्रीमेंट बोले। अनटिल, अनलेस, फॉरबिड, लेस्ट, इनके साथ आप नॉट का यूज नहीं करते। विद बैग एंड बैगेज नहीं होता, केवल बैग और बैगेज होता है। पासिंग मार्क्स, अक्सर बोलते हैं ना मेरे पासिंग मार्क्स आए, गलत है, पास मार्क्स होता है। फ्रीशिप नहीं होता, फ्री स्टूडेंटशिप होता है। और एक और जबरदस्त एग्जांपल, द रीजन व्हाई के साथ कभी बिकॉज का यूज मत करना, दैट का यूज कर लेना। और भाई ये तो इतना इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज्यादा। अक्सर बोलते हैं कि मैं पैसे जा रहा हूं निकालने एटीएम मशीन से। एटीएम मशीन नहीं, केवल एटीएम होता है। ईवीएम मशीन भी नहीं होता, केवल ईवीएम होता है। उसी तरीके से एचआईवी वायरस नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? एचआईवी बोलते हैं। ट्विंस, सिस्टर या ब्रदर नहीं बोला जाता, केवल ट्विंस बोला जाता है। और 6 PM इन द इवनिंग, अरे बाप रे, ये तो बहुत बोलते हैं। तो 6 PM ही होता है केवल। अच्छा, विजिबल टू द आईज होता है? नहीं, केवल विजिबल होता है। ऑडिबल टू द ईयर्स होता है? नहीं, केवल ऑडिबल होता है। और एक लास्ट। ठीक है, तो समझ में आया क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये सब बहुत काम का चीज़ है जो कि नहीं तो हमेशा गलत करते जाओगे। ठीक है, तो पहला अपन कैटेगरी जो कवर करेंगे ये है नो और नॉट का। तो किसके किसके साथ नो और नॉट आपको नहीं लिखना है वो अपन समझते हैं। ठीक है, तो पहला आपके सामने है, ये है जो कि आपके सामने है, ये अनलेस अनटिल। तो ये सब पहले से ही नेगेटिव का मीनिंग देता है, तो वापस से नॉट नहीं लिखोगे। इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, किस में पढ़े हैं, कौन बताएगा? कौन सा टॉपिक में? कंजक्शन में। ठीक है, रेयरली, हार्डली, स्कैर्सली, ये सब का भी मतलब होता है बिल्कुल ना के बराबर। ठीक है, सेल्डम, बेयरली, ना के बराबर। तो ये सब में ना पहले से ही अंडरस्टूड मीनिंग रहता है। फॉरबिड, मना करना, इसका हिंदी मना करना होता है, तो फिर आप नॉट मत लिखो इसके साथ। ठीक है, वैसे डिनाई करना, मना करना, प्रोहिबिट करना, किसी को रोकना, विदाउट में ही नॉट छिपा हुआ है। ठीक है, बट हो गया। लेस्ट, लेस्ट के साथ भी नॉट नहीं आता, इसको भी पढ़े थे कि नहीं? अब आप मुझे यह बताओ, लेस्ट के साथ कौन सा कंजक्शन यूज होता है?
भूल गए सब। लेस्ट के साथ दो चीज बताया था। लेस्ट का मतलब क्या था, लेस्ट और शुड का क्या मीनिंग देगा कि ऐसा ना हो जाए कि, ठीक है। तो लेस्ट में ही लेस्ट और शुड में ही मतलब नॉट छिपा रहता है, तो एक तो इसके साथ नॉट नहीं लिखा जाता है, लेस्ट के साथ जो कंजक्शन यूज होगा वो क्या होगा, शुड होगा, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे एग्जामिनर ऐसे देगा कि यू कैन नॉट सक्सीड अनलेस यू डू नॉट, ठीक है। तो अनलेस में ही क्या छिपा है, नॉट छिपा हुआ है, तो फिर यहाँ पे वापस से नॉट नहीं लिखोगे, तो ये सही कैसे होगा, तो यू कैन नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड, ठीक है। तो इसी में नॉट लगा हुआ है, तो अलग से और नॉट नहीं लगा हुआ, एग्जामिनर अभी ऐसे देगा, तो बिल्कुल ध्यान से देखो। ही कुड नॉट हार्डली हियर मी, तो हार्डली में भी नॉट है, ठीक है, इधर भी नॉट है, तो एक बस यूज करो हार्डली, ठीक है, यही कन्वे कर देगा आपका नेगेटिव मीनिंग। और एग्जाम्पल और दो देख लो, ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। द टीचर फॉरबेड अस नॉट टू टॉक, ये गलत है, क्यों गलत है, फॉरबेड मतलब ये होता है मना करना, ठीक है, तो मना करना होता है, तो फिर यहाँ पे ये मत लिखो, सीधा फॉरबेड अस टू टॉक ऐसे लिखो, सही हो जाएगा। सी डिनाइड, डिनाइड करना ही मतलब मना करना, ठीक है, यहाँ पे फिर नॉट मत लिखो, तो ये सही हो जाएगा, सी डिनाइड दैट सी हैड ब्रोकन द रूल। नेक्स्ट, ही लेफ्ट विदाउट नॉट इन्फॉर्मिंग मी, ठीक है, तो इसी में आपका नॉट छिपा हुआ है, तो वापस से मत लिखो ही लेफ्ट विदाउट इन्फॉर्मिंग मी। तो बिल्कुल इजी है, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है ना। तो कुछ कुछ वर्ड है, क्या क्या वर्ड है ये सब एक बार झलक मारो जल्दी से। तो अनटिल अनलेस, ठीक है, ये सब के साथ क्या नहीं लगेगा, नो और नॉट वाला मीनिंग नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब चलो पीवाईक्यू बना 2000 सीजल 2000 का बना जल्दी। किस पार्ट पे एरर है, ठीक है, तो फाइंड द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। वेरी गुड, ठीक है। तो अनलेस में ही नॉट छिपा हुआ है, ठीक है, छिपा हुआ है, और यहाँ पे नॉट नहीं होगा, वेरी गुड। तो ये किस जगह पे, ए नंबर में, तो ये आंसर हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना है। तो सारा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा, सारा नॉलेज रहेगा, तो बस टिक मारोगे, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, तो बैक यूज नहीं करेंगे, ठीक है, किसी किसी के साथ यूज नहीं करेंगे, तो इसको समझते हैं। तो यहाँ पे रिसीड करना, ठीक है, पीछे जाना, तो रिसीड हो गया, रिटर्न हो गया, रिट्रीट हो गया, विड्रॉ करना, ठीक है, रिकॉल हो गया, रिम्बरेंस हो गया। इसका मतलब होता है कि वापस जो लोन वोन है वो सबको देना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक दिखेगा, ये री दिखेगा, री का क्या, लोन, जैसे लोन का चुकता करना, वापस उसको देना, ठीक है, उसको रीइंबर्स बोलेंगे। तो ये री आपको दिख गया, इसका मतलब ही होता है क्या, एक तो अगेन होता है, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, तो दूसरा बैक होता है। जहां री लग गया, तो ये सब जहां री लग गया, ये दोनों का मतलब देना शुरू कर देगा। तो इसके साथ आप पहले ही री लगा हुआ है, तो बैक यूज नहीं करोगे, ठीक है, तो कभी भी बैक ये सब के साथ नहीं लगेगा। क्या क्या वर्ड है, तो पहला रिसीड, दूसरा, तीसरा विड्रॉ, रिकॉल, रीइंबर्स, ठीक है। एग्जाम्पल एग्जामिनर कैसे देगा, तो ऐसे देगा, द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट हैज रिसीडेड बैक, ठीक है, तो समझ में आ गया। तो इसी में बैक और अगेन का मतलब छिपा रहता है, तो वापस से बैक मत लिखो, सिंपल लिखो रिसीडेड, ठीक है। तो बस इतना ही आसान है ये चैप्टर। द सोल्जर्स वर ऑर्डर्ड टू विड्रॉ बैक, ठीक है, कोई भी चीज को विड्रॉ करना मतलब वापस खींच लेना, ठीक है, तो वापस से क्या नहीं लिखो, बैक मत लिखो, तो सीधा लिखो विड्रॉ इमिडिएटली, तो ये अपना सही हो जाएगा, ठीक है। और दो एग्जांपल आपके सामने है, जैसे द कंपनी प्रॉमिस टू रियम्बर्स बैक द कस्टमर फॉर द लॉस, ठीक है, तो उसको हाँ रियम्बर्स के साथ री लग गया है, तो फिर बैक वुक मत लिखो, ठीक है। लास्ट एग्जांपल, आई कैन नॉट रिकॉल बैक, तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब इसी में बैक छिपा हुआ है, ठीक है, री में ही, री का मतलब क्या क्या होता है, वापस आगे हाँ, तो ये नहीं लिखेंगे बस, ठीक है। तो आ गया, दो कैटेगरी क्या क्या पढ़ लिया, एक नो और नॉट यूज नहीं करेंगे किसी किसी साथ, बहुत बढ़िया, ठीक है। और अभी जो दूसरा कैटेगरी पढ़े, ये क्या पढ़े, ठीक है। अब ये छूट रहा है, आप लोग बताए नहीं, ठीक है, तो ये देखो क्या बोल रहा है, तो ये भी एजुकेशनल वीडियो है, सारा एजुकेशनल वीडियो, तो समझो, तो वीडियो देख लो, जिंदगी भर के लिए याद रहेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया स्टेनो 2025 का।
सबका आंसर आना चाहिए। दे रिटर्न बैक, ठीक है, तो रिटर्न में बैक नहीं होगा, ये तो गलत है, इसको अब सही करना है, ठीक है, तो सही कौन सा होगा ये बताना है। अब यहाँ पे समझो, तो रिटर्न टू हाउस, ठीक है, तो हाउस क्या होता है, तो नाउन होता है, नाउन कोई भी नाउन के पहले आपको आर्टिकल लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको अ हाउस लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे नहीं है, तो ये गलत है, ठीक है। केम बैक आप यूज नहीं करोगे, तब तक नहीं करोगे क्योंकि रिटर्न ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, नहीं दिया रहता तब अपन केम बैक के साथ जाते हैं, रिटर्न का मतलब ही होता है केम बैक, तो इसको भी वेरी गुड, ठीक है। तो रिटर्न होम ये अपना वर्ब है, ये अपना एडवर्ब है, ठीक है, हाँ। और वेंट बैक का केम बैक, तो केम बैक और वेंट बैक अपन तब तक यूज नहीं करेंगे जब तक ये वाला नहीं दिया रहेगा, अगर ये वाला दिया रहेगा तो फिर आप इसके साथ जाओ, ठीक है, क्योंकि वन ये सब सब्स्टिट्यूशन वाला में ज्यादा चेंजेस नहीं करना होता है, आया बात समझ। तो रिटर्न होम सिंपली लिखो, ठीक है, बैक यूज नहीं होगा। चलो एक और बनाओ, स्टैनो 2025 का, ठीक है, तो इसमें एरर बताना है, ठीक है, तो एरर बताना है, तो अरे भाई पेन सेलेक्ट नहीं है, चेंज ही हो गया क्या क्वेश्चन? हाँ ये था, ठीक है, ये तो एरर बताना है, तो आई रिटर्न बैक फ्रॉम मुंबई लास्ट वीक, ठीक है, तो रिटर्न के साथ आप बैक नहीं लिखोगे, तो सिंपली रिटर्न, तो लास्ट किस पार्ट पे एरर है, तो इस पार्ट पे एरर, तो डी अपना आंसर रहेगा। सबको समझ में आ रहा है? ये सब 2025 में आया हुआ है, ये बताओ सिलेक्शन पोस्ट, ठीक है, एरर बताना है, तो सी रिटर्न बैक, तो बिल्कुल यहाँ बैक बुक नहीं होगा एरर के जगह पे, तो ये खत्म, ठीक है। तो चाहे एमटीएस हो, जीडी हो, सीजीएल हो, सब में यही क्वेश्चन पूछेगा। ये बताओ सीजीएल का रिटर्न होगा बस, बी। वेरी गुड, ठीक है, तो रिटर्न बैक ये गलत है, रिटर्न अगेन ये भी गलत है, ठीक है, रिटर्न सही है, केम बैक भी सही है, ठीक है, हैज रिटर्न बैक ये गलत है। अब ये दोनों सही है, लेकिन अगर ये ऑप्शन दिया है तो फिर इसके साथ ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, केम बैक भी सही है। ये बताओ क्या होगा? इतना प्रैक्टिस करवा दूंगा कि बहुत आसान लगने लगा है चीज़, ठीक है। तो दे रिटर्न बैक टू होम, ठीक है, तो बैक ये गलत है, यहाँ पे बैक है, ये भी गलत, और क्या है, ठीक है, वेंट बैक केम बैक नहीं लिखेंगे, रिटर्न होम, यहाँ पे टू हाउस है, तो कोई भी नाउन है उसके लिए अगर सिंपली नहीं लिख सकते हो, ठीक है, अब जैसे हाँ ऐसे नहीं लिख सकते हो, आई हैव पेन, ठीक है, इसको गलत माना जाता है, जिसको अगर आप गिन सकते हो तो आर्टिकल इसके लिए यूज करो, ठीक है, तो बस वही है, हाउस नाउन होता है, हाउस नाउन होता है, तो फिर आर्टिकल उसमें मिस है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो दो कैटेगरी पढ़ लिए, क्या क्या पढ़ लिया? नो नॉट और रिटर्न के साथ बैक नहीं, ठीक है। अब जो पढ़ने वाले हैं कि अगेन यूज नहीं करेंगे कुछ कुछ वर्ड के साथ, ठीक है, तो देखते हैं इसको क्या है। तो ये कुछ कुछ वर्ड है, तो पहला नाम है रिपीट, ठीक है, तो रिपीट का मतलब ही दोहराना, तो रिपीट अगेन नहीं लिखोगे, ठीक है, वही रिकैपिचुलेट करना, मतलब कोई भी जैसे पॉइंट्स मेन पॉइंट है उसको वापस से रिवाइज करवा देना, दोहरा देना, ठीक है, तो इसके साथ भी क्या नहीं लिखोगे, अगेन नहीं लिखोगे, ठीक है। रिकॉल करना, याद कर रहे हो, रिकॉल कर रहे हो, तो रिकॉल अगेन नहीं लिखोगे, क्यों नहीं लिखोगे, तो इसका मतलब ही होता है, री का मतलब एक तो बैक होता है, दूसरा अगेन होता है, वेरी गुड, ठीक है। रीबॉर्न, री पहले से ही है, रिबिल्ट, कोई भी चीज को रिबिल्ट कर रहे हो तो रिबिल्ट अगेन ऐसे नहीं लिखोगे, ठीक है, कि वापस से रिबिल हो रहा है, तो ये गलत है, तो वेरी गुड, अब समझ में आ गया सबको, एग्जाम्पल से समझते हैं। द मैनेजर रिपीटेड अगेन द इंस्ट्रक्शन बिफोर द मीटिंग, ठीक है, गलत है, जो नहीं पढ़ रहा है उसको सब सही लगेगा कि अरे भाई सही तो है, ठीक है, तो यहाँ रिपीट अगेन नहीं होगा, बस रिपीटेड होगा, ठीक है, एक बार रिपीट कर तो इसी में बहुत हो जाएगा। द गवर्नमेंट रिबिल्ट अगेन, ठीक है, तो ये भी गलत है, कोई भी चीज को वापस से आप बना रहे हो तो अगेन हटा दो, बस रिबिल्ट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, सी रिकॉल्ड अगेन द इंसिडेंट ड्यूरिंग द इंटरव्यू, ठीक है, तो रिकॉल करना ही मतलब वापस से सोच रहे हो उसके बारे में, तो ये अगेन मत लिखो, ये बस रिकॉल्ड लिखो, तो बस यही है। अब यहाँ पे रिपीटेड होगा बस, ए होगा, बताओ क्या होगा?
ही रिपीटेड अगेन द इंस्ट्रक्शन सो एवरीवन कुड ऐसा ऐसा करके, ठीक है। तो रिपीट करना ही मतलब वापस से दोहरान, तो अगेन वापस नहीं लिखेंगे, तो ए अपना आंसर हो जाएगा। इस पार्ट पे एरर है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपने पास है मोर और मोस्ट का। तो इससे पहले अभी 3 क्या क्या पढ़ चुके हैं? No, No, not no, back. back. रट लिया है भाई आदमी। नो और बैक वाला और अभी अगेन वाला। अब जो पढ़ेंगे मोर और मोस्ट वाला, ठीक है। कोई वर्ड के साथ ये सब नहीं लिखेंगे। एग्जाम्पल जैसे ये, ठीक है। अब पहले इजी एग्जाम्पल लेते हैं। इजी एग्जाम्पल जैसे राउंड हो गया, ठीक है। तो कुछ भी चीज जैसे राउंड है, अब राउंड है तो इस पे अपन ये नहीं बोलेंगे कि ये कम राउंड है ज्यादा राउंड है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। गोल मतलब गोल। वैसे ही कुछ भी चीज जैसे इम्पॉसिबल है तो आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि कम पॉसिबल है, बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है। हम लोग बोल देते हैं लेकिन गलत होता है, ठीक है। इम्पॉसिबल मतलब इम्पॉसिबल। वैसे स्क्वायर, स्क्वायर मतलब है स्क्वायर, कम स्क्वायर ज्यादा स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। वैसे यूनिक, कम यूनिक है ज्यादा यूनिक है नहीं होता। यूनिक मतलब अनोखा, बिल्कुल यूनिक ही है। तो वैसे ये सब एग्जांपल है। इंटीरियर, एक्सटीरियर, ऑल्टीरियर, मेजर, माइनर, एम्प्टी, खाली मतलब खाली, ठीक है। एक्सीलेंट हो गया, सर्कुलर हो गया, एक्सट्रीम हो गया, चीफ हो गया, मेन हो गया, इंटायर, कंप्लीट। कंप्लीट मतलब कंप्लीट। इसके साथ ना ही मोर लिखोगे, मोर कंप्लीट, मोस्ट कंप्लीट, ऐसे कुछ नहीं लिखोगे, ठीक है। परफेक्ट, परफेक्ट मतलब परफेक्ट, जो एकदम बेस्ट है, ठीक है। तो उसके साथ मोर परफेक्ट नहीं लिख सकते, मोस्ट परफेक्ट नहीं लिख सकते, ठीक है। तो फाइनल, फाइनल के साथ भी ऐसा कुछ नहीं। कुछ भी चीज़ फाइनल है मतलब भाई फाइनल है वो, ठीक है। वैसे लास्ट यूनिवर्सल हो गया, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इटर्नल, एवरलास्टिंग, आइडियल है, एब्सोल्यूट है, सुप्रीम है, ठीक है। सुप्रीम एकदम महान है, उच्चतम है, ठीक है। तो फिर कम ज़्यादा ऐसे नहीं लिखोगे। तो ये सब जल्दी जल्दी नज़र मारो यहाँ पे क्या क्या है, अभी क्वेश्चन बनवाना है। ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने बोला था डिजाइन इज मोर यूनिक देन द प्रीवियस वन, ठीक है। तो यूनिक मतलब यूनिक, तो मोर और नहीं लिखेंगे, बस यूनिक लिखो। द बॉक्स हैज मोर सर्कुलर एजेस, तो सर्कुलर मतलब सर्कुलर, मोर और मोस्ट नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये कोई बता सकता है कि मोर कब यूज होगा और मोस्ट कब यूज होगा? मोर ज्यादा के लिए, अच्छा। एडजेक्टिव याद करो, एडजेक्टिव पढ़े थे कि नहीं हम लोग? सर मोर सर 2 लोग के बीच में use होता है। कंपैरिजन के लिए यूज होता है। कंपैरिजन ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन ये 2 के बीच में होता है और ये, ज्यादा लोग के बीच में। ठीक है। अब जैसे मुझे बताना है कि राहुल सबसे लंबा है क्लास में, तो क्या यूज करूंगा? टॉलर की टॉलेस्ट, टॉलेस्ट टॉलर, ठीक है। तो ये सुपरलेटिव होता है, ये कंपैरेटिव होता है, बस वही डिफरेंस। दोनों मतलब जैसे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री ऐसे होता है, ठीक है। अब जैसे टॉल, टॉलर कंपैरेटिव वाला हो गया, टॉलेस्ट सुपरलेटिव वाला हो गया। अब जैसे 2 सिलेबल है तो फिर मोर लगाते हैं कंपैरेटिव के लिए और मोस्ट लगाते हैं सुपरलेटिव के लिए, ठीक है। जैसे ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल 2 सिलेबल है, तो जब कंपैरेटिव करेंगे क्या करेंगे? मोर ब्यूटीफुल, ठीक है। और जब सुपरलेटिव करेंगे तो मोस्ट ब्यूटीफुल, बस वही। किसका किसका? मोर भाई, मोर ही कंपैरेटिव डिग्री है, समझ रहे हो, उसका यूज होता है। मच होता है उसका पॉजिटिव, मोर होता है कंपैरेटिव और मोस्ट होता है सुपरलेटिव वाला, ठीक है। वैसे परफेक्ट हो गया, परफेक्ट मतलब परफेक्ट, तो मोस्ट उस मत लगाओ, सीधा परफेक्ट लिखो, ठीक है। वी नीड मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन, तो कंप्लीट मतलब कंप्लीट एग्जाम इंफॉर्मेशन, पूरा इंफॉर्मेशन है, तो कम ज्यादा ऐसा नहीं लिखोगे, ठीक है। तो बस यही कॉन्सेप्ट। और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो मोस्ट परफेक्ट नहीं होता है, बस परफेक्ट होता है। वैसे मोर एक्सीलेंट, एक्सीलेंट मतलब एक्सीलेंट, मोर मोस्ट नहीं यूज करेंगे, ठीक है। यूनिवर्सल जो हर जगह है, तो फिर मोर मत लिखो। चलो CHSL 2025 का बना, ऑप्शन बी में एरर है, ठीक है। वेरी गुड। तो द पेंटिंग इज द मोस्ट यूनिक ऑफ ऑल द पीसेज इन द गैलरी, ऐसा बोल रहा है। तो यूनिक मतलब यूनिक अनोखा होता है, तो मोस्ट ना ही मोर कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। तो बी पार्ट पे एरर हो जाएगा, बी अपना आंसर हो जाएगा। ये बता मेन सा क्वेश्चन है। इसमें ध्यान से, ठीक है, इसमें बहुत बच्चे गलती करेंगे। आधा जान रहा,
आधा आदमी एन बोलेगा, आधा आदमी ए बोलेगा। ऑप्शन बी। ठीक है, तो बी वर्सेस सी कौन सा होगा? बी होगा। दोनों में से कोई एक आंसर है। बी होगा। सर सी होगा सर, बी वोटिंग होगा। सी बोल सर 300%। ठीक है, तो यूनिवर्सल से पहले मोर नहीं लगा सकते, ये चला गया। उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सल के पहले मोस्ट लगा हुआ है, तो ये भी चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे समझना है, क्या समझना है कि वोवेल और कॉन्सोनेंट वाला साउंड, अगर वोवेल साउंड है तो एन लगेगा, अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए लगेगा। ठीक है, अब ये आर्टिकल में पढ़ा चुका हूँ, क्या पढ़ा चुका हूँ कि अगर बस ए ई आई देख के नहीं लगाना है। ठीक है, उसका साउंड बचाना। हाँ, ये सब बस देख के नहीं लगाया जाता है कि वोवेल एन लगा दो, ऐसा नहीं होता है, साउंड देखा जाता है। तो ये जो यूनिवर्सल है यहाँ, यह साउंड है, यह। ठीक है, यह साउंड, और यह जो है ये वोवेल साउंड नहीं है। ठीक है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, तो फिर यहाँ पे आपको ए लिखना पड़ेगा, ये। ठीक है, वैसे ही जैसे एम एल ए के पहले क्या लगाओगे, ए की एन, एन यूज होगा। क्यों यूज होगा? क्योंकि वोवेल साउंड है, एम एल ए से शुरू होता है। ठीक है, वोवेल साउंड है, ए से शुरू होता है, तो फिर यहाँ पे एन लगता है। तो ये सब भाई बच्चा वाला हरकत छोड़ दो कि यही सब देख के बस लगाएंगे कि ए और एन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट लेवल पढ़ो। वैसे ही आर होता है, आर के साथ क्या लगता है, ये, इसके साथ क्या लगता है, एन लगेगा। क्यों लगता है? क्योंकि अ से स्टार्ट होता है। ये साइलेंट हो जाता है, साइलेंट हो जाता है और सुनाई यहाँ से देता है, आर। ठीक है, आर होता है, वेरी गुड। तो बस वही है, तो यहाँ पे यह साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है, तो फिर अ लिखो ना कि एन लिखो। ये मेंस का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा बुद्धि लगाओ और बताओ क्या होगा। थ्रो अ राउंड स्टोन होगा। थ्रो डी होगा। डी होगा। ठीक है, ये सेंटेंस पूरा गलत है और आपको सही बताना है एबीसीडी में से कौन सा सही है। डी होगा। थ्रो अ राउंडर स्टोन टू क्रिएट रिपल्स इन द वाटर, इसका मतलब समझ पा रहे हो क्या है? नहीं समझ पा रहे हो? पानी में पानी बनता है। बचपन में भाई ये नहीं किए हो कि एक बार पत्थर फेंको, 2 बार 5 बार भाई, 5 बार के लिए कैपेसिटी चाहिए। बस वही चीज है, तो यहाँ पढ़ाई में आ रहा है तो समझ नहीं पा रहे, वही चीज है। ऐसे करके जो मारते हो रिपल्स करता है कि नहीं, क्रिएट रिपल्स, मतलब थ्रो अ राउंडेड स्टोन तो क्रिएट रिपल्स इन द। ठीक है, तो रिपल्स पानी में जो आता है, क्या बोलूं मैं अब इसको। ठीक है, तो हम लोग सीखे, क्या सीखे, कुछ भी चीज जैसे राउंड मतलब राउंड ना, राउंडर राउंडेस्ट कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये ऑप्शन चला गया, राउंड के पहले मोर नहीं लगाएंगे, ये भी चला गया, राउंडर मोर ये भी चला गया। ठीक है, तो राउंड मतलब राउंड, तो यही चीज है। तो मोस्ट हो गया, यूनिक हो गया, तो ये सब याद कर लो, जो जो एग्जाम में पूछा है सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, मेन सा क्वेश्चन था ये बताओ क्या होगा। मोस्ट प्रेफरेबल ए होगा। ए होगा। The report was more preferable to the previous version due to the structural layout and clarity of language, ऐसा बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो पहली बात तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, ये जो वर्ड प्रीफर है, ठीक है, प्रीफर है, इसके साथ जो कंजक्शन लगता है ये हमेशा टू लगता है। ठीक है, ये बात दूसरा, और ये जो प्रीफर है ये पहले से ही कंपैरेटिव डिग्री में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे और मोर और नहीं लगाया जाता है, तो बस प्रेफरेबल लिखो, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना ए पार्ट पे एरर है, तो ए अपना आंसर हो जाएगा। ये सब सारा एडजेक्टिव का पार्ट है। ठीक है, सुपरफ्लुअस में बहुत सारा पार्ट एडजेक्टिव का है, यूनिक ये सब हो गया, मोर मोस्ट वाला हो गया। अब ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि सपोज इफ एक साथ नहीं लिखा जाता है, पढ़े थे, कब पढ़े थे, लास्ट क्लास में पढ़े थे शायद। ठीक है, या तो सपोज लिखो या तो इफ लिखो, तो बस उसी में सुपरफ्लुअस बनाता है। ठीक है, तो सपोज इफ एक साथ अवॉइड करो, इनकेस के साथ भी इफ अवॉइड करो। ठीक है, वुड डैट के साथ भी इफ अवॉइड करो, और शुड के साथ भी इफ अवॉइड करना चाहिए। एग्जाम्पल, सपोज इफ यू मिस द ट्रेन व्हाट विल यू डू, अगर ट्रेन मिस कर दोगे तो या तो भाई कोई एक लिखो। ठीक है, तो सपोज लिख लो या फिर इफ लिख लो, दोनों सही, लेकिन दोनों साथ नहीं लिखेंगे। इन केस इफ यू नीड एनी हेल्प, सुनने में बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन कंडीशन दोनों बताता है, ये भी कंडीशन बताता है, ये भी, तो कोई एक यूज कर लो। ठीक है, तो इन केस यू नीड एनी हेल्प कॉल मी। तो कोई आदमी है कि घुमाते रहता है बात को, ऐसे ऐसे घुमाते रहेगा। ठीक है, तो ये सब आदमी को कॉल मत करना, वरना आपका ये कर देगा। हाल ये सब आदमी भाई, कभी कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कॉल करो भाई आना है, क्वेश्चन पूछ पूछ के पागल कर देगा। ठीक है, कार से आना है, बाइक से आना है, ये वो करे। हाँ,
और एग्जांपल जैसे वुड डैट के साथ इफ उफ ऐसे यूज नहीं करते, ठीक है। शुड के साथ भी इफ यूज मत करो, सीधा शुड यूज करो। अब कुछ कुछ टेबल में है जो कि समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मे और माइट जो है ये सब क्या होता है, मॉडल्स होता है, ठीक है। अब मॉडल्स होता है जो कि जैसे मे पहले से ही पॉसिबिलिटी बताता है, तो अगर इसके साथ आपको लाइकली दिखे, प्रोबेबली दिखे, पॉसिबिलिटी दिखे तो बिल्कुल काट देना, ठीक है, गलत होता है, सुपरफ्लुअस बनाएगा। कैन मतलब आपके पास एबल है कुछ भी काम करने का, ठीक है। तो एबल है आप, जैसे आई कैन डू दिस वर्क, तो आप एबल हो, कैपेबल हो, तो बिल्कुल ये सब के मीनिंग में ही ये सब छिपा रहता है। इसके बाद भी कैन के बाद भी अगर ऐसा लिखा रहे तो आपको काट देना है, ठीक है। तो ये सब सारा एक्सप्रेशन गलत बनाता है। वैसे ही 7 PM हो गया, 9 PM हो गया, तो ये रात हो गया पता चल गया, तो फिर ऐसा इवनिंग ऐसा मत लिखो, ठीक है। वैसे ही अगर AM हो गया, 11 AM हो गया तो दिन है, तो दिन हो गया तो 8 AM इन द मॉर्निंग ऐसा मत लिखो, ठीक है, गलत बनाएगा। उसी मतलब देता है कि मॉर्निंग ही है। वैसे ही अपना होता है यस्टरडे नाइट, तो ये सही होता है, ये मतलब गलत होता है, और लास्ट नाइट अपना सही होता है, ठीक है। तो यस्टरडे नाइट गलत क्यों होता है, क्योंकि यस्टरडे बोला तो कल, अब उसमें यस्टरडे नाइट, अब यस्टरडे में दोनों रहता है, नाइट भी रहता है, दिन भी रहता है, ठीक है। तो बस नाइट नाइट लिखना गलत है, तो आप लास्ट नाइट लिखो, सही है। डिस्पाइट के साथ ऑफ कभी यूज नहीं होता है, ठीक है। वैसे ही कजन हो गया, अब कजन ये बहुत गलत है, जो कि अपन बोलचाल में बहुत यूज करते हैं कि सी इज माई कजन सिस्टर, ठीक है। तो ये गलत होता है। क्यों गलत होता है, तो ये जो कजन होता है इसका मतलब ही मतलब इसमें जेंडर डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। अगर आपको जेंडर डिफाइन करना है तो आप ऐसे बोलो सी इज माई कजन, बस इतना ही, तो सी से ही पता चल गया कि वो फीमेल है, ठीक है। या फिर ही इज माई कजन, तो पता चल गया। अगर आपको ऐसा बताना भी है कि कजन आपको क्या है, तो आपको ऐसे यूज करना चाहिए कि माई फीमेल कजन, ऐसे यूज करो तो जेंडर बताना है, ठीक है। लेकिन कजन सिस्टर, कजन ब्रदर ऐसे नहीं होता है, ठीक है। कजन मतलब कजन। वैसे ही कंसेंसस होता है, कंसेंसस मतलब ओपिनियन होता है, ठीक है। तो वो पूरा सबका मिला हुआ ही होता है, तो सीधा ओपिनियन लिखो, कंसेंसस ओपिनियन एक साथ यूज नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ है जो कि आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो सारा पीछे लॉजिक बताया क्यों ऐसा है, जो कि आपको पकड़ में आ रहा होगा। अब एजुकेशनल वीडियो देखते हैं। तो कजन ब्रदर सिस्टर जो अभी तक बोलते हो मत बोलना, ठीक है, आवश्यकता से अधिक हो जाता है। कजन क्या हो गया, बोलता ही नहीं है। कोई नहीं बोलता, अच्छा इधर पते नहीं है। अब वैसे ही ये होता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट होता है, स्पाउस होता है, इसका मतलब ही होता है या तो हस्बैंड या तो वाइफ, ठीक है। तो सी इज माई स्पाउस ऐसे बोलो। अब स्पाउस वाइफ ऐसे यूज डबल डबल मत करना, ठीक है। वैसे सिबलिंग, सिबलिंग का पता है, आधा आदमी को पता ही नहीं होगा, दोनों आ जाता है। सिबलिंग जैसे कोई पूछेगा कि कितने सिबलिंग है आपके, क्या बोलोगे, भाई बहन, पता है कि नहीं। जब मैं छोटा में था तो मुझे समझ नहीं आता था भाई, सिबलिंग वबलिंग क्या बोल रहा है भाई। तो फिर बाद में पता चला कि सिबलिंग मतलब, तो जब ऐसा सामने वाला पूछा तो सिबलिंग क्या है, तो देखने लगो तो समझ आता था, समझ नहीं आ रहा फिर बोलते तो ब्रदर सिस्टर कितना है, ठीक है। तो समझ लो, जिसको नहीं पता है भाई सीख लो, सिबलिंग मतलब भाई बहन होता है। ड्यूरिंग ही टाइम बताता है, तो द पीरियड वाइल, इसके बाद आगे ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। अवेट करना ही, उसके साथ फॉर नहीं लिखोगे, ठीक है। काइंडली रिक्वेस्ट कर रहे हो पहले से, तो काइंडली प्लीज ऐसे दो बार ऐसे नहीं लिखोगे, ठीक है। रिक्वेस्ट करना ही मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हो तो प्लीज बोलो या तो काइंडली बोलो, दोनों को मिला मत देना कि रिक्वेस्ट काइंडली प्लीज, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। रेन्स कैट्स एंड डॉग, ये सब क्या होता है, तो एडवर्ब फ्रेज बनाता है, और एडवर्ब के पहले प्रपोजिशन नहीं लगता है, ठीक है। तो ये एलिमेंट हो जाएगा। बैग एंड बैगेज, पूरा बोरिया बिस्तर रहित, तो विथ बैग एंड बैगेज ऐसे नहीं बोलते, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखना। वैसे टूथ एंड नेल होता है, उसके साथ भी आप विथ यूज नहीं करोगे। फ्ली मतलब भाग जाना, तो फिर अवे उसके साथ यूज मत करो, ठीक है। कावर्ड क्या होता है, डरपोक, ठीक है। तो कावर्ड क्या होता है, तो नाउन होता है, ठीक है। जैसे मैं इसको यहाँ समझाता हूँ, ये कावर्ड है, ये पहले से नाउन है, ठीक है। अब यहाँ पे कावर्ड आप मैन लिखोगे तो ये मैन भी नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ दो नाउन एक साथ आ गया, जो कि गलत है। और अपने को पता है कि जो नाउन को मॉडिफाई करेगा कौन होता है, एडजेक्टिव होता है, जिसको आपको एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा, कावर्डली करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे एलवाई लगा देंगे तो एडवर्ब नहीं होगा, तो नहीं होगा एडवर्ब, कोई एक्सेप्शन है, ठीक है। एक्सेप्शन है मतलब इनकेस क्या है कि अगर नाउन में एलवाई लगाओगे तो वो एडजेक्टिव बनता है, लेकिन एडजेक्टिव में एलवाई लगाओगे फिर वो एडवर्ब बनता है, ठीक है।
तो ये इस बात का ध्यान रखना। वैसे ट्विंस और ट्रिपलेट बोले तो जुड़वा, तो इसको ऐसा आप नहीं बोल सकते कि 2 ट्विंस या फिर 3 ट्विंस, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो फिर अगर बोलना रहेगा कि मान लो लड़का भी जुड़वा है लड़की भी जुड़वा है, कैसे बोलोगे? 2 जुड़वा है, मैं बोल रहा हूँ 2 जुड़वा है, तो आप ऐसा 2 और 3 नहीं लिख सकते, तो फिर कैसे बोलोगे? ट्वाइस वाइस यूज नहीं होगा भाई, तो उसको सेट बोलेंगे, ठीक है। सेट्स, 2 सेट्स ऑफ ट्विन, मतलब ट्विन क्या ट्विन को क्वीन बनवा दे रहा है भाई, ठीक है। तो बस समझ जाओ, तो सेट यूज करना उसके लिए। वैसे अग्रीमेंट होता है, रिलेटिवली होता है, ठीक है। तो रिलेटिवली, कंपैरेटिवली, ये सब पहले से ही कंपैरिजन बताता है। तो रिलेटिवली बेटर ऐसा आप यूज नहीं करोगे, ठीक है। रिलेटिवली फास्टर यूज नहीं करोगे, तो रिलेटिवली के साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री यूज करो, रिलेटिवली गुड यूज करो, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। एक और एजुकेशनल वीडियो आपके लिए। ठीक है, समझ आया? क्या समझ आया कि नहीं समझ आया? अभी क्वेश्चन बनवाना है, अभी देखो ध्यान से देखो। अब आया समझ? क्या समझ आया? दोनों सेम है। यहाँ मैंने बोल रहा है कि रिलेटिवली कंपैरेटिव के साथ क्या नहीं यूज करोगे? कंपैरेटिव यूज नहीं करोगे, और क्या यूज करोगे? पॉजिटिव यूज करेंगे। तो कंपैरेटिवली बेटर गलत होगा, उसी को सही किया, कंपैरेटिवली गुड करो, ठीक है। और आगे पढ़ो, ठीक है। तो रीजन वाई, तो ये पहले ही आपको रीजन दे देता है ये कॉन्टेक्स्ट, तो फिर इसके साथ बिकॉज यूज मत करो, ठीक है। वैसे ही ब्लंडर, ये तो भाई बहुत खतरनाक मिस्टेक है। आदमी ब्लंडर मत, जैसे एक होता है छोटा मिस्टेक, ठीक है, तो उसको आप माइनर बोल दो, उससे थोड़ा बड़ा मेजर, और ये सबसे बड़ा होता है कि ब्लंडर हो गया, ठीक है। ब्लंडर हो गया, तो ब्लंडर मतलब एकदम टॉप लेवल का गलती कर दिए हो, तो उसके साथ बिग और यूज मत करो, और ह्यूज ब्लंडर ऐसे यूज मत करो, बिग ब्लंडर, कि मेरे साथ बिग ब्लंडर हो गया, ठीक है। तो वैसे ही एक लड़की आ रही थी अंडा लेके, ठीक है, तो क्या हुआ, गलती से 12 में एक अंडा नीचे गिर गया, तो वो उसका मिस्टेक था, लेकिन वो गुस्सा में कहा कि अरे एक गिर गया लो पूरा तो अब उसके साथ ब्लंडर हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा दिक्कत है। तो ब्लंडर मतलब भाई बहुत भारी मिस्टेक हो गया, तो बिग और ह्यूज मत लिखो। वैसा ही टेल और टोल्ड के साथ टू यूज नहीं होता है, ठीक है, इसको अपन अभी नरेशन में पढ़ेंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी के साथ बट यूज मत करो, ठीक है। एंटर इनटू, अब जैसे मान लो कोई एंटर किया, ठीक है, जैसे कोमल एंटर्ड इनटू द रूम, हम लोग ऐसे बोल देते हैं, तो ये भाई गलत होगा, ठीक है। एंटर्ड इनटू अग्रीमेंट आप बोल सकते हो, लेकिन फिजिकली अगर एंटर करोगे तो इनटू यूज नहीं होता है, ठीक है। तो सी एंटर्ड द रूम सीधा बोलो। एक्सीड, एक्सीड करना मतलब कोई भी चीज बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे मोर देन से यूज नहीं होता। अब लास्ट ये है शायद, ठीक है, तो ये आपका है रिलेटेड टू, कंसर्न विद के साथ रिगार्डिंग यूज नहीं करो। ब्रिज, ब्रिज जानते हो, ज्योग्राफी पढ़े हो आप लोग, क्या होता है? तो हम लोग ऐसे यूज कर देते हैं कि लाइट ब्रिज या फिर स्ट्रॉन्ग ब्रिज, तो ये गलत होता है। क्यों गलत होता है? ब्रिज मतलब ही एकदम बहुत एकदम धीमी धीमी हवा, तो उसको लाइट और बोल के सुपरफ्लुअस हो जाता है, स्ट्रॉन्ग होता नहीं है, ठीक है, तो गलत भी यूज नहीं करना है। तो ब्रिज मतलब ब्रिज, लाइट ब्रिज, स्ट्रॉन्ग ब्रिज ऐसे यूज मत करो। कम अक्रॉस के साथ विथ यूज नहीं करते, ठीक है, कम अक्रॉस के साथ सडनली भी यूज नहीं करते हैं। यूनिवर्सली जो हर जगह है, तो फिर आप अलग से मत लिखो कि एवरीवेयर, इबिक्विटस और ओमनी प्रेजेंट, ठीक है। तो ओमनी मतलब हर जगह होता है, ठीक है। अप्रोच, अप्रोच के साथ नियर यूज मत करो। थ्रू आउट के साथ होल नहीं करो, थ्रू आउट मतलब पूरा हो जाता है, ठीक है। वैसे ही इलस्ट्रेट, अबाउट, तो इलस्ट्रेट करना ही मतलब भाई उसका थोड़ा डिटेल बताओ, तो उसके साथ फिर अबाउट यूज मत करो। वैसे डिस्कस के साथ भी अबाउट यूज नहीं होता है। समझ गया कॉन्सेप्ट? अब आगे पढ़ो। तो द थिंग और द अदर नाउन के साथ वाट यूज नहीं करते, ठीक है। ये रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ा कि वाट किसी को रिलेट नहीं करता है। सफिशिएंट के साथ इनफ यूज मत करो, ठीक है। वैसा ही क्वाइट के साथ ऑल और कंप्लीटली यूज मत करो, उसी का मतलब होता है काफी, पर्याप्त, ठीक है। पीरियड के साथ टाइम यूज मत करो, तो ये सब सारा होता है।
फनरल सर्विस नहीं होता है, बस ये यूज करो, ठीक है। इनफ, इनफ मतलब बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर वेरी मत यूज करो कि वेरी इनफ ऐसे गलत होता है। कंप्राइज के साथ अपने को ऑफ लिखा जाता है, ठीक है, ऑफ नहीं यूज होता है, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ होता है, कंप्राइज ऑफ गलत होता है। अब फैमिली मेंबर हम लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि ये मेरा फैमिली मेंबर है, तो ये भी गलत होता है, ठीक है। तो फैमिली के साथ मेंबर यूज मत करो, या तो फैमिली बोलो या तो मेंबर ऑफ द फैमिली बोलो, ठीक है। रिसेप्शन पार्टी, ये तो भाई ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते कि नहीं, कि जा रहे रिसेप्शन पार्टी में तो इसी का मतलब ही पार्टी उटी अपना हो गया, ठीक है। तो अलग से और पार्टी उटी यूज मत करो। तो कितना गलत हम लोग बोलते हैं, आज आप लोग सब सीख रहे हो। अब उसी का एग्जाम्पल है, तो समझ गए कि एग्जाम्पल बताओ कि यही सब का एक ही एग्जाम्पल है। जैसे मैं दिखा देता हूँ कि इट मे पॉसिबली रेन टुडे, तो मे ही पॉसिबिलिटी दिखा देता है, ठीक है। तो वहाँ पे देखो मे भी पॉसिबिलिटी दिखा रहा है और पॉसिबली वर्ड भी दिखा रहा है, तो इट मे रेन टुडे सिंपली ऐसे बोलो तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल जैसा है सी इज माई कजन सिस्टर, तो जानते हो आप लोग, क्या जानते हो, बस कजन बोलो, ठीक है। तो सी सही पता चल गया कि वो सिस्टर है, तो और इधर ऐसा कुछ यूज मत करो, सिंपली कजन बोलो। तो काइंडली प्लीज लीव मी अलोन, तो काइंडली ही बता दे रहा है कि कृपया रुपया का सेंस दे रहा है, तो प्लीज यूज मत करो, ठीक है। ये देखो व्हाट वेन एवर द किंग्स ट्रेवल ही इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय हिज कॉन्सर्ट वाइफ, ठीक है। तो कॉन्सर्ट ही मतलब हस्बैंड वाइफ ये सब होता है, तो अलग से वाइफ वाइफ यूज मत करो। ही वॉज द फर्स्ट टू ब्रेक द कंसेंसस ओपिनियन, ठीक है। तो दोनों का मतलब सेम ही होता है, तो बस कोई एक यूज करो। अब ये देखो सी विल कॉल यू बिटवीन 4 PM एंड 5 PM, बस रुक जाओ, यहीं पे रुक जाओ, ठीक है। इन द इवनिंग, यही सब तो इवनिंग बता दे रहा है, तो ये सब सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन आ रहा है, ठीक है। तो ये सब और एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। तो साइलेंस फेल एज आई एंटर्ड इनटू द रूम, तो ऐसा एंटर्ड यूज करोगे तो एंटर्ड नहीं, ठीक है, इनटू यूज नहीं होता, सिंपली एंटर्ड यूज करो। आई एम सॉरी आई डोंट क्वाइट अंडरस्टैंड कंप्लीटली, तो इसी यही कंप्लीटली का मतलब देता है, तो इधर से ऐसे यूज मत करो, ठीक है। फ्लैड अवे, फ्लैड मतलब भाग जाना, फिर अवे यूज मत करो। वैसे ही बिग ब्लंडर, ठीक है, तो बिग यूज मत करो, ब्लंडर बस एक लिख लो काफी है। तो द रीजन वाई दे गॉट मैरिड इज बिकॉज, ठीक है। तो रीजन वाई यही मतलब आपका दे रहा है, तो फिर यहाँ पे क्या यूज मत करो, बिकॉज यूज मत करो, ठीक है। सी इलस्ट्रेटेड अबाउट द पॉइंट, तो इलस्ट्रेट मतलब ही उसको डिटेल में बताना, ठीक है। तो अबाउट यूज मत करो। द कलेक्शन कंप्राइजेज ऑफ 227 पेंटिंग्स, तो कंप्राइज के साथ ऑफ यूज नहीं होता है, ठीक है। कंप्राइज का मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ, उसी के अंदर ऑफ छिपा रहता है। अब PYQ बनाओ, छुट्टी दे दूंगा, काफी पढ़ लिया आज आप लोग। लास्ट नाइट सी नंबर पक्का, ठीक है। तो आई मैट हिम यस्टरडे नाइट, तो ये गलत है, ठीक है, इसको गलत है, इसको सही करना है, तो कैसे सही होगा, तो आई मैट हिम लास्ट नाइट, ठीक है। यस्टरडे नाइट तो ये तो पूरा गलत ही है, लास्ट नाइट ये भी है, और लास्ट नाइट अपना ये भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे अपने को पास्ट चाहिए, तो पास्ट चाहिए तो ये पास्ट बनाएगा, ये गलत हो जाएगा। हैड मेट ये पास्ट परफेक्ट बनाता है, ये अपना सी अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बनाओ क्या होगा, नॉट नहीं होगा, सी नॉट में ठीक है। तो फॉरवर्ड मतलब ही होता है मना करना, तो ये हट जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, नॉट नहीं होगा, एट नहीं होगा, लेस के साथ सूट नहीं आएगा, वो क्या बोल रहा है, लेस के साथ वो बोल रहा है लेस के साथ ही सूट नहीं आएगा हाँ वेरी गुड, ठीक है। तो लेस के साथ सूट आता है, लेकिन नॉट यूज नहीं करेंगे। लेस और सूट के साथ नॉट क्यों नहीं आता है, थोड़ा डीप घुसो, ये क्या, ऐसा ना हो जाए कि, ऐसा ना हो जाए कि, ना छिपा हुआ है उसमें, ठीक है। हर हाँ में, हर ना में हाँ छिपा रहता है, वैसे ही तो अलग हो गया, चलो ठीक है आधा आदमी 5 सेकंड बाद समझ रहा है क्या चल रहा है, ठीक है। तो लेस के साथ नॉट नहीं लिखेंगे, मेंस का क्वेश्चन है सर। ये क्या होगा, बट ही रिफ्यूज्ड टू इट, अग्री नहीं, ठीक है।
तो रिफ्यूज, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो रिफ्यूज टू अग्री ये गलत है भाई, ठीक है। रिफ्यूज मना कर दिया, फिर अग्री उग्री काहे लिख रहे हो, ठीक है। ये इस पार्ट पे एरर है, ये अपना सी पार्ट पे हो जाएगा। ये बताओ क्या होगा। अच्छा, अब तो पूरा याद हो गया नहीं। तो सी इज माई कजन, बस इतना ही रुक जाओ, आगे सिस्टर विस्टर में नहीं जाना है, ठीक है। तो इसको सही करेंगे तो डी अपना सही हो जाएगा। ये क्या होगा, ठीक है। तो कंपेटिवली बेटर, अब इसका कॉन्सेप्ट बताओ। ये पहले से ही कंपेटिव डिग्री में है, ठीक है, और ये भी कंपेटिव डिग्री में, तो ये सुपरफ्लुअस हो जा रहा है, तो इसको आपको पॉजिटिव में करना पड़ेगा, ठीक है। तो गुड होता है, फिर क्या होता है, कंपेटिव वाला बेटर होता है, ठीक है, और लास्ट वाला क्या होता है, बेस्ट होता है। बहुत सही, तो अपने को ये वाला चाहिए, तो इस पार्ट पे एरर है, ठीक है। ये बताओ क्या होगा। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट बताया था उसी को। तो डिस्पाइट का मतलब ही होता है इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है, के बावजूद, ठीक है। तो इन स्पाइट ऑफ, तो डिस्पाइट का मतलब ही होता है ये। तो इसी में ऑफ छिपा हुआ है, ऑफ छिपा हुआ है, और डिस्पाइट में भी ऑफ लिख दे रहे हो तो ये सुपरफ्लुअस बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑफ हटा दो आप, डिस्पाइट का मतलब ही होता है इन स्पाइट ऑफ, ठीक है। तो ये इस पार्ट पे एरर है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ये बताओ, ठीक है। तो डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर ही छिपा रहता है, ऑफ छिपा रहता है, जिसका मतलब इन स्पाइट ऑफ होता है, इसका मतलब के बावजूद होता है, ठीक है। ये क्या होगा, सही करना है, सही करना है, यही होगा, बहुत सही, ठीक है। तो डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लिखेंगे, तो ढूंढो डिस्पाइट हिज परसिस्टेंस है, दो कहा बीच में घुसा दिया, ऑल्दो कहा घुसा दिया, यहाँ इंस्पाइट है लेकिन ऑफ हट गया है, ठीक है। तो ये गलत है, तो ए अपना आंसर हो जाएगा। सब 2025 में आया हुआ है। डिस्पाइट ऑफ हेवी रेन दे डिसाइडेड टू कंटिन्यू देयर टास्क, ठीक है। तो डिस्पाइट के साथ ऑफ फॉर नहीं लिखेंगे, इंस्पाइट ऑफ होता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ कहाँ से घुस गया, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। सब 2025 में आया, इतना अपडेट आप लोग को रहना है, ठीक है। ये बताओ क्या होगा। तो हे डिड नॉट, बस यहाँ, ठीक है, बी होगा। तो he did not succeeded despite of, तो ये तो हट जाएगा, ठीक है। तो in spite of होता है, इसको होल्ड पे रखो, despite his hard work ये भी होता है, although और ये सब यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब जाएंगे अपन इसके साथ जाएंगे, क्योंकि ये ज्यादा क्लोज है, ठीक है। नहीं रहता तो फिर ऊपर वाला जाता, तो ये अपना आंसर होगा। अच्छा हाँ, वो भी चेंज कर दिया। ये बताओ क्या होगा, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो डिस्पाइट ऑफ एक ये वाला ऑफ नहीं होता, ठीक है। तो डिस्पाइट ऑफ तो होता ही नहीं है, डिस्पाइट बस लिखेंगे, ठीक है। और ये गलत क्यों है कि वहां पे ऑफ लगा दिया, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली समझ रहे हो, कुछ भी याद नहीं कर रहे हो, ये थोड़ा लंदी कर दिया, ठीक है। तो डिस्पाइट के साथ ऑफ कट जाएगा, तो यहाँ पे देखो डिस्पाइट के साथ ऑफ है, ये एलिमिनेट हो गया। डिस्पाइट डेकेड्स ऑफ ये है, डिस्पाइट के साथ ऑफ है, ये भी एलिमिनेट हो गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। डिस्पाइट डेकेड विथ, अब दो में चांस बन रहा है, तो देखो ज्यादा क्लोज कौन सा है, ऑफ है, ठीक है। तो ऑफ है, तो फिर इसके साथ जाएंगे। ये बताओ क्या होगा, वेरी गुड, ठीक है। तो कंप्राइज का मतलब होता है, क्या होता है, तो कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ। इसमें भी ऑफ छिपा रहता है पहले से, जिससे डिस्पाइट में रहता है, तो कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लिखते हैं, ठीक है। ये एरर है, तो बी पार्ट पे एरर है। कंप्राइज का मतलब क्या, कंसिस्ट ऑफ होता है, ये सब प्रेपोजिशन में पढ़ चुके हैं। ये बताओ क्या होगा, कौन सा, बी की डी, ठीक है। तो बी अपना आंसर हो जाएगा। तो फाइनेंस टीम कंप्राइजेज ऑफ, तो कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लिखा जाता है, क्यों नहीं लिखा जाता है, क्योंकि कंसिस्ट ऑफ पहले से इसमें घुसा रहता है। ये बताओ क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्राइज नहीं है, आधा आदमी कंफ्यूज मत होना है, कंसिस्ट है, कंसिस्ट के साथ जो प्रेपो यूज होता है वो ऑफ होता है। बहुत बढ़िया, खत्म है क्लास अब।
ये बताओ MTS का Consists of A. द न्यू सॉफ्टवेयर कंसिस्ट फ्रॉम, तो कंसिस्ट फ्रॉम नहीं होता है, ठीक है, कंसिस्ट के साथ ऑफ यूज होता है। बहुत बढ़िया। ये तो पढ़े थे कि क्वाइट के साथ ऑल राइट और कंप्लीटली ऐसा यूज नहीं होता है, ठीक है, तो ये आप हटा दो, बस क्वाइट लिखो तो चल जाएगा, ठीक है, 3 number. या फिर ऑल राइट लिख लो। ये बताओ क्या होगा। Simple method. Simple method. D. मोस्ट नहीं अब समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। तो ये भाई ऑलरेडी सुपरलेटिव में है, ठीक है, तो उसको और सुपरलेटिव मत करो, मोस्ट यूज मत लगाओ, तो बी पार्ट पे एरर हो जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा।